राजीव, शुरुआत आपसे कर रही हूं। और बिहार की राजनीति इस वक्त इतने इंटरेस्टिंग मोड पर, क्योंकि आपने जिस तरह से यहां पर जो मतदाता सूची की समीक्षा की जा रही है, आपने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। लेकिन समझना मैं ये चाह रही हूं, ये समीक्षा इसे निरंतर प्रक्रिया के तौर पर इसे हमें लेना चाहिए। वो बात अलग है कि 22 साल बाद हो रही है और शुरुआत बिहार से हो रही है। तो ऐसे में इसके पीछे जो राजनीति है, विपक्ष के बीच जो तनाव है, आप किस तरह से देख रहे हैं? वाकई में इससे एक बड़ा नुकसान, क्योंकि यहां पर विपक्ष की तरफ से यह कहा जा रहा है कि इससे 2 करोड़ लोगों का हक मारा जाएगा। वोट बंदी की कोशिश कर रही है बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर। देखिए, चुनाव आयोग ने जब ये फैसला किया कि बिहार के इस चुनाव से पहले गहन समीक्षा की जाएगी मतदाता सूची की, तभी से एक विवाद खड़ा हुआ, क्योंकि 2003 में इसके पहले हुई थी और 2024 के लोकसभा चुनाव जो कि 1 साल पहले हुए हैं तब नहीं हुई। महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव होने के बाद भी ये मौका था चुनाव आयोग को जब इसके लिए वो फैसला लेता, लेकिन चुनाव से ठीक पहले जून के महीने में ये कहना और कार्रवाई को तुरंत शुरू कर देना 24 जून से, और वो अब तो बड़े पैमाने पर पूरे बिहार में शुरू हो चुकी है। तो सवाल उसमें 2-3 उठते हैं पूजा, जो जायज है। पहला कि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए संवैधानिक संस्थाओं का निर्माण संविधान निर्माताओं ने किया है। तो लोकतंत्र में कोई भी फैसला थोपा जाना लगना नहीं चाहिए। पहली बात, अगर यही फैसला करना था तो चुनाव आयोग ने एक ऑल पॉलिटिकल पार्टीज मीटिंग बुलाई होती और उन्होंने कहा होता कि बिहार चुनाव से पहले हम 2003 की जो मतदाता सूची है उसका गहन पुनरीक्षण करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग माइग्रेट कर गए हैं, बहुत सारे लोगों की डेथ हो चुकी है, अब इसको नए सिरे से करना चाहिए और इसको आगे आने वाले विधानसभा चुनाव, क्योंकि जो बॉर्डर स्टेट्स हैं उनके बारे में ये बात कही जाती है कि बहुत सारे घुसपैठिए, बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट्स बिहार, बंगाल, असम, त्रिपुरा जैसे राज्यों में आए हैं, तो उनकी मतदाता जो 6 राज्य कहे जाते हैं तो उनके लिए ये कवायद शुरू हो रही है, तो शायद इस पर इतना ज़्यादा विवाद नहीं होता। चुनाव से ठीक पहले जब आप आमतौर पर इलेक्टोरल रोल मतदाता सूची को रिवाइज करते हैं, बजाय इसके कि आपने एक बहुत बड़ी जनसंख्या को अपना प्रमाण पत्र देने के लिए कहा है और उसके अलावा वेरिफिकेशन करने के लिए कहा है, और ये सब समय कितना है? 3 जुलाई को हम आप बात कर रहे हैं, 4 जुलाई को 2 अगस्त तक का टाइम दिया गया है और 2 अगस्त के बाद आपको देखना है कि और उसमें आपत्तियां दर्ज करानी है और सितंबर लास्ट या अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक जाते जाते या उससे पहले ही चुनाव की घोषणा हो जाएगी। तो क्या इतने वक्त कम समय में, और बिहार के लोगों के बारे में आपको मालूम है कि एक बड़ा इलाका बाढ़ का जो अभी आने वाली है, बाढ़ आती ही है बिहार में, आपको पता है हर बार का। तो ये सब सारे जायज सवाल उठाए जा रहे हैं इस प्रक्रिया पर। लेकिन दूसरी तरफ बात यह भी है कि मतदाता सूची का गहन निरीक्षण करना भी इलेक्शन कमीशन का काम है। बहुत सारे जो माइग्रेटेड वर्कर्स हैं वो जहां चले गए हैं वहां के भी वोटर है, बिहार के भी वोटर है। आप 2 जगह वोट नहीं दे सकते, आपका 2 वोटर आईडी कार्ड नहीं हो सकता, आप वहां पर रहते हैं कि नहीं रहते हैं, इसकी समीक्षा करना, इसको चिन्हित करना भी इलेक्शन कमीशन का काम है। सवाल सिर्फ समय अवधि को लेकर के है। और दूसरी बात यह है कि देखिए 7 करोड़ 90 लाख वोटर है, मैंने कई बार आपको बताया, उसमें से 4 करोड़ 70 लाख वोटरों को कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो 2003 के मतदाता सूची में थे और इलेक्शन कमीशन ने भी कुछ दिन पहले ये बहुत साफ कर दिया है कि उन लोगों को कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये जो प्रमाण पत्र देने की बात है, ये बहुत सारे ऑप्शन है, जिसमें कि खेती का, LIC का, बैंक का, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार की तरफ से दी जाती है और कोई एक प्रमाण आपको जन्म का और नागरिक होने का देना है। तो ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है बिहार के गाँव में। पहली बात तो ये सवाल जो उठाए गए हैं, इलेक्शन कमीशन का ये कहना है कि अभी मैं देख रहा था उन्होंने पूरी डेट
डेट वाइज ये बताया है। और बिहार के अगर इलाकों की बात करें तो वहाँ पर ग्रामीण स्तर पर लोकल लेवल पर भी सरकारी मशीनरी इसको लेकर के तैयार है। और जो पॉलिटिकल पार्टीज है उन्होंने भी अपने BLAs अच्छी खासी संख्या में 50,000 55,000 तो आरजेडी का पीछे कुछ दिन का आंकड़ा था, उन्होंने कर दिया है। तो अब बिहार में चुनाव तो अभी 3-4 महीने बाद होने हैं पूजा, लेकिन सब अभी देखिए जब आपने बुलेटिन शुरू की उसी वक्त वक्फ बोर्ड का जो कानून है उसको लेकर नोटिफिकेशन भी भारत सरकार ने जारी कर दिया, जिसमें वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को रजिस्टर कराने वाली बात है, तो वो नोटिफिकेशन भी अभी कर दिया है। तो हर तरफा अगर आजकल सियासी जो बातचीत हो रही है वो बिहार के केंद्रित ही है। MIM की चिट्ठी आपने देखी ही। इस बार इंटरेस्टिंग बात यह है कि देश भर में वक्फ कानून को लेकर माइनॉरिटी के भीतर जो एक जज्बात है उसको लेकर के इस बार MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी थोड़ा पिछली सीट पर है, क्योंकि उन्हें भी इस बात का एहसास है कि अगर जिस तरह से वो पहले चुनाव लड़ते रहे हैं अगर उसी तरह से इस बार भी चुनाव लड़ेंगे तो माइनॉरिटी के दिमाग में एक बात ख्याल आएगा कि वक्फ कानून की इतनी ज़्यादा खिलाफ बोलने के बावजूद जब बिहार में इस बात का इलेक्शन हो रहा है तो उनका रुख क्या होगा। और JDU, मैं बार बार आपसे कहता हूं कि नीतीश कुमार ने माइनॉरिटी के लिए बहुत काम किया अपने शासनकाल में। NDA में रहते हुए, बीजेपी के साथ रहते हुए अगर इस देश में सबसे ज़्यादा माइनॉरिटी के लिए किसी सरकार ने काम किया है तो नीतीश कुमार ने काम किया है। लेकिन उनका वो काम वक्फ बोर्ड पर उनके समर्थन और संसद में कानून बनने में उनकी पार्टी की का जो सहयोग है वो उनको एक ऐसे दोराहे पर खड़ा करता है। जो माइनॉरिटी के 10-15% वोट उनको आज तक मिलते रहे हैं वो इस चुनाव में मिलेंगे कि नहीं, एक बड़ा सवाल है। और आप देखिए जैसे जैसे ये चुनाव आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये ध्रुवीकरण की तरफ और वोटों के का जातीय समीकरण, धार्मिक ध्रुवीकरण ये और तेजी से पुख्ता होता चला जाएगा। बिल्कुल, तो यहाँ से जो है शुरुआत तो हम पहले ही देख चुके हैं, आगे किस स्तर तक ये चुनाव जाता नजर आएगा वो देखना होगा। और इस बीच देखिए